Data Zen, from spreadsheets to smart solutions. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल डेटा ज़ेन में। तो बेसिकली कंडीशनल फॉर्मेटिंग होती क्या है? कंडीशनल फॉर्मेटिंग एक कंडीशनल बेस्ड फॉर्मेटिंग होती है जो कि सेल्स के ऊपर अप्लाई की जाती है। जब भी आप कोई डेटा बनाते हैं या डेटा कोई क्रॉस चेक करते हैं तो उसमें आपकी चीज़ों को आसानी से हाईलाइट करने के लिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज़ किया जाता है। तो आज हम समझते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज़, और वो भी प्रैक्टिकल तरीके से। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे सामने एक टेबल है, ऑर्डर टेबल। इसमें हमने एक कस्टमर वाइज ऑर्डर नंबर के हिसाब से डेटा बनाया हुआ है, इसमें कि ऑर्डर की वैल्यूज़ दी हुई हैं। तो मैं यहाँ ऑर्डर वैल्यूज़ पे ही कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करूँगा। अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है, जितने भी आपकी ऑर्डर वैल्यूज़ हैं उन सबको आपको सिलेक्ट करना है फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड यहाँ मैंने 3 सिनेरियो लिए हैं, तो हम तीनों पे लगा कर देखेंगे। तो फर्स्ट हम देखेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे क्लिक करने के बाद आता है हाईलाइट सेल रूल। नाम से ही पता लग रहा है कि सेल्स को हाईलाइट करने का काम करेगा। फर्स्ट आता है हमारा ग्रेटर देन। तो मैं चाहता हूँ ग्रेटर देन जितनी भी वैल्यूज हैं 80K से अबव वैल्यू जितनी भी हैं हमारी, वो सब हाईलाइट हो जाए, और वो भी ग्रीन कलर में। तो आप यहाँ देखेंगे यहाँ कुछ प्री डिफाइंड इन्होंने ऑप्शंस दिए हुए हैं जो कि आपके लिए इजीली काम करते हैं। तो अगर मैं ग्रेटर देन का टास्क लगा रहा हूँ, इसके अंदर या ऑपरेशन लगा रहा हूँ, तो मैं चाहूँगा कि वो जितनी भी सेल्स हैं वो सब ग्रीन में हाईलाइट हो। तो मैं यहाँ पे ग्रीन फिल विद डार्क ग्रीन टेक्स्ट पे क्लिक करूँगा एंड प्रेस करूँगा ओके। तो आप देखेंगे सारी वैल्यूज जो भी 80,000 से अबव थी वो ग्रीन हो चुकी हैं। अगेन मैं इस एरिया को सिलेक्टेड ही रहने दूंगा क्योंकि मुझे दोबारा से इसी पे अप्लाई करना है। फिर मैं क्लिक करूँगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे, हाईलाइट सेल रूल्स लेस देन। अब मुझे चाहिए जो भी वैल्यूज 40K से लेस हैं वो सब हाईलाइट मेरी हो जाए यहाँ पर। वो होनी चाहिए रेड कलर में हाईलाइट, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर रेंज से नीचे है वो वैल्यू। और मैंने यहाँ पे कर दिया प्रेस ओके। तो देखेंगे अब जो 40,000 से लेस वैल्यूज थी वो सारी हमारी हाईलाइट हो चुकी हैं रेड कलर में। अब मुझे चाहिए कि 40 से 80K की बीच की जो वैल्यूज़ हैं वो किसी और कलर कोडिंग में दिखाई दें। बेसिकली हम क्या बना रहे हैं यहाँ पे, हम एक चार्ट बना रहे हैं कलर कोडिंग के हिसाब से कि जो 40 से नीचे है वो वर्स्ट के सिनेरियो है, जो नॉर्मल के सिनेरियो है वो रहेगा हमारा येलो, और जो हमारा टॉप सिनेरियोज रहेंगे वो रहेंगे हमारे ग्रीन। राइट, तो मैं कंट्रोल फॉर्मेटिंग में जाऊँगा, हाईलाइट सेल रूल्स, एंड यहाँ पे ऑप्शन आता है बिटवीन का। राइट, बिटवीन पे ऐसे क्लिक करेंगे तो मैं ले लूँगा 40,000 से लेकर के 80,000, और मैं यहाँ कर दूंगा येलो, एंड देन आई विल प्रेस ओके। नाउ यू कैन सी कि जितने भी हमारी रेंजेस थी, जैसे मैंने 3 रेंज यहाँ लिए, ग्रेटर देन 80K वो रेड है, लेस देन 40K सॉरी ग्रेटर देन 80K हमारा ग्रीन है, लेस देन 40K हमारा रेड है, एंड बिटवीन 40 to 80K हमारा येलो है। तो आप इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे इस डेटा में कि कहाँ पर इम्प्रूवमेंट के ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं। यह यानी कि जितने भी ग्रीन हमारे जितने मेरे रेड वाले एरियाज हैं ये सारे हमें इंप्रूवमेंट्स करने हैं, और जितने येलो वाले हैं वहाँ पे भी इंप्रूवमेंट के चांसेस हमारे बढ़ जाते हैं। तो ये 3 बेसिक ऑप्शन कवर अप करने के बाद अभी मैं इन रूल्स को यहाँ से हटा देता हूँ। हटाने के लिए कुछ नहीं करना है, वापस से आपको वही एरिया सेलेक्ट करना है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाना है। और ये जो मैं रूल्स हटाने का तरीका आपको बता रहा हूँ ये हर तरह की कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे काम करता है। तो इसलिए इसकी कोई दिक्कत नहीं है कि आप सोचो कि सिर्फ एक पे काम करेगा, सब पे काम करेगा। तो क्लियर रूल्स पे जाके मैं कर दूंगा क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल्स, तो यहाँ से सारे रूल्स क्लियर हो जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं, आगे के ऑप्शन देखते हैं। उसके बाद हमारे पास कंडीशनल फॉर्मेटिंग हाईलाइट सेल रूल्स इक्वल टू। ये बेसिकली एक पर्टिकुलर नंबर को हाईलाइट करने के लिए, पर्टिकुलर टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए भी आप कर सकते हो। अभी हम इसका यूज केस देखते हैं नंबर के ऊपर। तो मैं अगेन वही एरिया अपना डेटा सेलेक्ट करूँगा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग हाईलाइट सेल रूल्स इक्वल टू, लाइक मैं इसमें से कोई भी नंबर ले लेता हूँ 9435। आप देखेंगे मैंने नंबर डाला 9435, वो यहाँ पे हाईलाइट हो गया है। इस तरह से कोई नाम होता, कोई सिटी होती है, हम वो भी हाईलाइट कर सकते हैं। दोबारा देख लेते हैं एक बार इस एग्जांपल को। कंडीशनल फॉर्मेटिंग हाईलाइट सेल रूल्स इक्वल टू, मैंने यहाँ किया आगरा, तो आप देखेंगे यहाँ पे आगरा हमारा हाईलाइट हो गया है। या मैं यहाँ कर देता हूँ न्यू दिल्ली, बिकॉज न्यू दिल्ली के डेटा पॉइंट्स ज़्यादा हैं, सॉरी। देखिए न्यू दिल्ली जैसे मैंने टाइप किया, यहाँ पर जितने भी न्यू दिल्ली थी वो सब सारी हमारी हाईलाइट हो गई हैं। आप जैसे ओके प्रेस करेंगे तो यहाँ देखेंगे सब हाईलाइट हो चुका है। अगेन वापस जाते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग हाईलाइट सेल रूल्स टेक्स्ट दैट कंटेन्स। अब इसमें क्या है, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास कस्टमर नेम्स हैं। अब मैं चाहता हूँ जिन भी कस्टमर्स के नेम में लाइक अगर कोई पर्टिकुलर सिटी मैंने यहाँ मैप की होती, या मैंने गाज़ियाबाद लिखा हुआ है, या मैंने सिटी से आप देखेंगे मैंने कहीं कहीं पे सिटीज़ लिखी हुई हैं, मैं चाहता हूँ जहाँ पर भी गाज़ियाबाद आ रहा है मेरे वो सब कस्टमर्स हाईलाइट हो जाएं। तो मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाऊँगा, हाईलाइट सेल रूल्स टेक्स्ट दैट कंटेन्स,
नाम पता लग रहा है, टेक्स्ट दैट कंटेन्स, कोई टेक्स्ट जिसके अंदर हो गाजियाबाद। आप देखेंगे वो यहाँ पे टेक्स्ट सारा हाईलाइट हो गया है जहाँ जहाँ पर मेरे को गाजियाबाद चाहिए था। तो बेसिकली गाजियाबाद के 4 हमारे पास कस्टमर्स हैं एंड मैं इसमें करता हूँ येलो। तो इस तरह से यहाँ पे ये काम करता है। अगेन आगे बढ़ते हैं। हाईलाइट सेल रूल्स, डेट अकरिंग। बेसिकली ये क्या है, एक डेट के पर्टिकुलर डेट के लिए है कि अगर कोई डेट हमारी अकर हो रही है एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में, तो इसके लिए अब जैसे डेट है तो हमें ऑब्वियस सी बात है कि हमें ये डेट पे ही लगाना होगा। तो मैंने यहाँ ऑर्डर डेट यहाँ पे सिलेक्ट कर ली है अपनी। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में मैं जाऊँगा, डेट अकरिंग पे क्लिक करूँगा। अब आप यहाँ देखेंगे बहुत सारी डेट्स यहाँ पे लिखी हुई हैं, येस्टरडे, टुडे, टुमारो, इन द लास्ट 7 डेज। तो एक डेट्स का जो कॉलम है इसमें जो भी डेट्स आ रही हैं उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर ये डेट आपको हाईलाइट करके दे देगा। लाइक अगर मैं कहता हूँ इन द लास्ट 7 डेज जो भी डेट्स हमारी आ रही हो वो हमारी ग्रीन टेक्स्ट से हाईलाइट हो जाए एंड मैं प्रेस कर दूंगा ओके। तो अभी लास्ट 7 डेज में हमारी कोई डेट यहाँ मेंशन नहीं है क्योंकि आज अभी चल रहा है हमारा अप्रैल और 22 मार्च तक का ये डेटा है, तो इसलिए डेट ही हाईलाइट नहीं कर रहा है। कोई बात नहीं, हम दोबारा इसको देख लेते हैं किसी और डेट के अकॉर्डिंगली। और डेट अकरिंग मैं यहाँ ले लेता हूँ लास्ट मंथ, दिस मंथ, नेक्स्ट मंथ। मैं यहाँ ले लेता हूँ लास्ट मंथ। जो भी लास्ट मंथ की डेट्स हैं वो सब यहाँ पे हाईलाइट हो जाएंगी एंड अगेन मैं इसको करूँगा येलो। तो लास्ट मंथ की जो डेट्स थी हमारे पास मार्च की वो सब इसने हाईलाइट कर दिए हैं। तो सिंपल है कि सिंपल लॉजिक है कि भाई ये डेट्स के ऊपर काम करता है। जो भी डेट्स आपको उससे हाईलाइट करानी है आप यहाँ पर ऑप्शंस के अकॉर्डिंगली चूज कर सकते हैं। देन आता है एक लास्ट, ये डुप्लीकेट वैल्यूज़। जिसे नाम पता है, आप नाम से समझ में आ रहा है कि ये डुप्लीकेट वैल्यूज़ के ऊपर काम करेगा। जो भी वैल्यू डुप्लीकेट होंगी वहाँ पे उनको डुप्लीकेट्स में फाइंड आउट करके आपको दे देगा। तो मैं जाऊँगा अगेन कंडीशनल फॉर्मेटिंग, डुप्लीकेट वैल्यूज़ एंड मैं इसको ओके क्लिक कर दूँगा। तो देखेंगे आप इसने अभी कोई भी वैल्यू डुप्लीकेट नहीं दिखाई है मुझे, क्योंकि शायद यहाँ पे सारे कस्टमर यूनिक है हमारे। ठीक है, तो डुप्लीकेट वैल्यू है नहीं क्योंकि यहाँ पे हमारा हर ऑर्डर नंबर भी अलग है। तो हम ये सेल्स पर्सन पे लगा के चेक कर सकते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल रूल्स, डुप्लीकेट वैल्यूज़। अब देखेंगे यहाँ पे आप जितनी भी डुप्लीकेट वैल्यूज़ थी जहाँ पे मतलब जो भी नाम हमारा एक से ज़्यादा बार आ रहा है इसने सबको हाईलाइट कर दिया है। सिर्फ राकेश गुप्ता एक यूनिक है, एक पंकज मौर्य यूनिक है हमारा, बाकी सब हमारे डुप्लीकेट नाम है। जैसे ही मैं ओके प्रेस करूँगा तो आप देख पाएंगे सब नाम हमारे डुप्लीकेट्स हैं। तो ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग का हाईलाइट वाला पार्ट था एंड अब हम आगे बढ़ते हैं इससे। देन फिर आता है टॉप टू बॉटम रूल्स। ठीक है, जिससे कि नाम से पता लग रहा है कि ये टॉप और बॉटम के लिए है सिर्फ। तो ये जनरली काम करेगा नंबर्स के ऊपर। तो मैं अगेन नंबर सेलेक्ट कर लेता हूँ अपने लिए। सॉरी, अभी हम चलते हैं अचीवमेंट वाले टेबल पे, क्योंकि बेसिकली ये तो एक ऑर्डर शीट है बट हमें यहाँ पे थोड़ा सा परफॉर्मेंस पता लग रहा है सेल्समैन का, तो हम उस पर चलते हैं। तो मैंने अचीवमेंट के लिए यहाँ पे अचीवमेंट पे क्लिक कर लिया है, बल्कि परसेंटेज पे लगाते हैं हम इसको। कंडीशनल फॉर्मेटिंग, टॉप बॉटम रूल्स, टॉप 10 आइटम्स। अब देखेंगे आप जो टॉप 10 है इन पूरी परसेंटेज में इसने वो सारे हाईलाइट कर दिए हैं। मैं इसको करता हूँ ग्रीन एंड देन ओके। तो क्लियर है कि जितने भी टॉप 10 थे हमारे ये इसने हाईलाइट कर दिए हैं। अगेन मैं इस टेबल को कॉपी कर लेता हूँ इसी के नीचे एंड टोटल वाला कॉलम अभी हम रहने देते हैं, नहीं हटा लगाते हैं यहाँ पर। और यहाँ से मैं फॉर्मेटिंग रिमूव कर देता हूँ। राइट, दूसरा ऑप्शन हम इसी टेबल पे लगा कर देखेंगे। तो मैं अगेन सिलेक्ट कर लेता हूँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग, टॉप 10 रूल्स, टॉप 10%। अब ये देखिए, थोड़ा समझिए, ये एक हमारा टिपिकल है, मतलब समझना इसको थोड़ा सा टिपिकल है, इतना टफ भी नहीं है। ये बेसिकली करता क्या है, ये क्या करता है आपका टॉप 10% वाला जो रूल है, ये आपके टोटल नंबर्स ऑफ काउंट ऑफ वैल्यूज़, मतलब कि जैसे कि हमारे पास 17 आइटम्स हैं, ये इन 17 को डिवाइड कर देगा। समझ रहे हैं आप, ये इन 17 को डिवाइड कर देगा। यानी कि ये करेगा क्या, ये टॉप 10 यानी कि प्लस 17 जो हमारे पास जो भी आइटम है, लाइक हमारे पास 17 आइटम है, एक सेकेंड रुकिए, हमारे पास 17 आइटम है, इसका ये 10% ले लेगा। सिंपल वर्ड्स में दैट इज 1.7, यानी कि कोई भी एक वैल्यू ये हाईलाइट करेगा। अगर मैं इसका 20, आप समझ रहे हैं कि 17 आइटम्स हमारे पास हैं, उसका
10% ये आपको हाईलाइट कर देगा टॉप 10% में के अकॉर्डिंगली। तो अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग हाईलाइट टॉप बॉटम रूल्स टॉप 10%, तो इसने मतलब 1.7 का मतलब ये नहीं कि ये 2 है। बेसिकली हम लोग 1.5 से above की जितनी भी वैल्यूज़ होती हैं उनको 2 कंसीडर कर लेते हैं, बट इसके केस में क्या है, क्योंकि परसेंटाइल है ये, तो इसलिए 1.7 का मतलब है यहाँ पे 1। ये सिर्फ एक ही सेल आपको काउंट करके दिखाएगा। बट अगर मैं यहाँ पर इसको बढ़ा देता हूँ, मैंने 12 कर दिया, तो ये बढ़ जाएगा। मैं इसको और आगे लेके जाऊँगा और काउंट्स बढ़ा देगा ये इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरह से काम करता है। एंड मैं प्रेस कर दूंगा ओके। सेम इसी पैटर्न पे हमारा टॉप बॉटम रूल्स में बॉटम भी काम करेगा। बॉटम 10 आइटम्स आपको दे देगा और बॉटम 10% दे देगा। थोड़ा सा ये वाला इंपॉर्टेंट पार्ट है अबव एवरेज एंड बिलो एवरेज वाला। ये बेसिकली क्या करता है, मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूँ। पहले हम यहाँ से रूल हटा लेते हैं। ये अबव एवरेज बिलो एवरेज क्या करता है आपका, अबव एवरेज बेसिकली ये करता है कि जब भी आप इसको अप्लाई करते हैं तो आप देखेंगे मैंने यहाँ पे परसेंटेज ऑफ अचीवमेंट का सिलेक्शन लिया हुआ है। इसका एवरेज आ रहा है हमारा 20%। आप नीचे देख पा रहे हैं ना, यहाँ पे ये वाला एरिया जो है 20%। अब हमारा रूल कहता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग हाईलाइट सेल सॉरी टॉप बॉटम रूल्स अबव एवरेज, जो भी वैल्यूज 20% से ज़्यादा होंगी, लाइक अगर आपके होल डेटा सेट की जो एवरेज वैल्यू आ रही है वो आ रही 20%, और जो हमारी लिस्टिंग है, तो जो भी इस वैल्यू से अबव वाले नंबर्स हैं वो सब नंबर्स आपको हाईलाइट करके दे देगा लाइक दिस। जैसे मैंने ओके प्रेस किया, मैंने यहाँ पे ग्रीन लिया, तो आप देखेंगे जितने भी 20% से अबव की वैल्यू थी वो सब इसने हाईलाइट करके दे दी, क्योंकि बेसिकली क्या है, वो जो पूरा डेटा सेट की एवरेज है उससे ऊपर की जितनी वैल्यूज हैं वो सब इसने हाईलाइट करके दे दी हैं। आप इसको ओके प्रेस करेंगे और ये क्लियर। सेम ऐसे ही बिलो के लिए भी काम करेगा ये। आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग का था, और इसमें अब डेटा बार्स होते हैं। लाइक अगर आपको यहाँ पे डेटा बार्स अप्लाई करने हैं तो ये उसके हिसाब से एक सेल के अंदर एक आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे देगा, तो आपको देखने में आसानी होगी। जो भी बार्स आपके हायर साइड से होंगे या पूरे फील्ड होंगे, दैट मीन्स वहाँ परसेंटेज ज़्यादा है। इसको आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं, कलर कोडिंग डाल सकते हैं इसमें। ये मल्टीपल तरीके से चलता है। इसके बाद सेम ऐसे ही कलर स्केल भी ऐसे ही काम करता है, रेड येलो ग्रीन। ये जब आप डैशबोर्ड्स बनाएंगे वहाँ पे आपको ये बहुत हेल्पफुल रहेगा। उस तरीके से ही काम करता है। एक आपका आता है आइकन सेट। आइकन सेट बेसिकली डायरेक्शनल होता है कि कौन सी परफॉर्मेंस किस डायरेक्शन में जा रही है। जो 50% वाले हम देख रहे हैं वो ग्रीन है और वो आपकी साइड पे दिख रहे हैं आपको। रेड वाले डाउन की साइड्स पे हैं और येलो वाले जो है स्टेबल है। इस तरह से आप इसको अलग अलग तरीके से डायरेक्शन में भी डाल सकते हैं। आप शेप्स भी यहाँ पे डाल सकते हैं। लाइक अगर किसी को ट्रैफिक लाइट्स चाहिए कि भाई पता लगता है उससे कि भाई ग्रीन वाला जो है वो हायर साइड पे है, येलो वाला स्टेबल है। इंडिकेटर्स डाल सकते हैं, स्टार रेगुलेटिंग सकते हैं, ये टावर डाल सकते हैं। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में जो यूज़ होता है वो ये वाले यूज़ होते हैं जनरली, जो मैंने अब तक यूज़ करे हैं ये, हाँ, या फिर मैक्सिमम ये वाले यूज़ करे हैं मैंने। बाकी कोई मैंने इसमें से यूज़ किया नहीं है। उसके बाद आप देखेंगे इसमें ही आता है एक न्यू रूल। न्यू रूल बेसिकली क्या होता है, जो भी हमने वहाँ लगाई है फॉर्मेटिंग वो हम यहाँ से भी बना सकते हैं, बट ये हम उसको पढ़ेंगे एडवांस वाले सेक्शन में। बेसिक्स में कवर करने को बेनिफिट इसको है नहीं, क्योंकि बहुत टाइम कंज्यूमिंग है और मैक्सिमम ऑपरेशंस आपके यहाँ से हो जाते हैं। तो इसलिए ये सिर्फ एक कस्टमाइज रूल है जो आपको अपने अकॉर्डिंग डिज़ाइन करना होता है। तो इसको हम एडवांस वाले पार्ट में समझेंगे, राइट। अभी इसको मैं यहाँ से करता हूँ क्लोज। तो ये था हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग का पूरा सिनेरियो। इसके थ्रू हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग शीट्स पे अप्लाई करते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।